हेलो दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई इस वीडियो में आप लोगों के भाई मैं 70 में 70 हिंदी में मैं पक्का कर दूंगा। और भाई इस वीडियो में आप लोगों का भाई 20 बहुविकल्पी जितने भी आते हैं आप लोगों के सारे यहाँ पर हिंदी के जितने भी बहुविकल्पी होते हैं महत्वपूर्ण, आप लोगों के भाई कल बोर्ड एग्जाम में आप लोगों के पेपर में आ सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग देखिए, ये बहुविकल्पी की मैराथन वीडियो है और भाई सिर्फ एक वीडियो से आप लोगों की जितने भी बहुविकल्पियां आप लोगों के क्लास 10th में है हिंदी में सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद मैं क्लास 12th की आप के लिए ले आऊंगा, आप लोग वो भी देख लीजिएगा वीडियो। और भाई सिर्फ और सिर्फ अब आप लोगों के पास अंतिम मौका है, भाई अंतिम मौका है, घोल कर पी लो। अंतिम मौका है, जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाऊंगा सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन आएंगे, घोल कर पी लो। भाई संपूर्ण हिंदी इस वीडियो में खत्म हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ मैं इस वीडियो में आप लोगों को बहुविकल्पी क्वेश्चन में आप लोगों को पूरा का पूरा मैं कवर कर दूंगा। भाई 2025 के लिए हिंदी के पेपर के लिए क्लास 10th के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 24 फरवरी में भाई जो आप लोग कल एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप लोगों ने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी हमारी, तो आप लोग पहले वो देखिए, तब आप लोग ये देखिए वीडियो, क्योंकि इसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी के बता दिए हैं। अब क्या बारी आई है हिंदी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी। तो भाई इस वीडियो से आप लोग का पूरे के पूरे जितने बहुविकल्पी 20 बहुविकल्पी आते हैं सारे के सारे इसी वीडियो से आप लोग कवर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि अब आप लोगों के पास समय नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का आज का यहाँ पर समय है, आज और आज की रात बस समय है। फिर आप लोगों का कल यहाँ पर पेपर देने जाएंगे आप लोग बोर्ड एग्जाम 24 फरवरी को, जो आप लोगों का परीक्षा है क्लास 10 की। ठीक भाई, हम लोग चलते हैं यहाँ पर, शुरुआत करते हैं। बस आप लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये देखिए भाई पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग लेते हैं, यहाँ पर ये देखिए ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है भाई? जयशंकर प्रसाद। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, गोदान किस युग का उपन्यास है? शुल्क युग का। महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध कौन सा भाई? सरदा। मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं मर्यादा और हंस। राय कृष्णदास निम्नलिखित में से कौन थे गद्य गीतकार? कृति कंकाल के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। फिर इसी तरह ये देखिए मेरा परिवार रेखा चित्र किसकी कृति है? महादेवी वर्मा। रस मीमांसा के लेखक कौन है भाई? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बस आप लोगों को इस वीडियो को भाई बने रहना है। इस वीडियो में मैं भाई जल्दी से जल्दी जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के कंप्लीट होंगे सारे के सारे इसी वीडियो से आप लोगों का आएगा। 20 बहुविकल्पी आप लोगों के इसी से वीडियो से आएंगे। और भाई अगली वीडियो आ जाएगी आप लोगों को भाई मैं आज ही अपलोड कर दूंगा अभी तुरंत, कि OMR सीट आप लोग कैसे भरे बोर्ड एग्जाम में। ठीक भाई, ये देखिए रस मीमांसा के लेखक कौन है भाई? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसी तरह ये देखिए भाई राजश्री के रचनाकार का नाम क्या है? राजश्री के रचनाकार का नाम क्या है भाई? यहाँ पर ये देखिए जयशंकर प्रसाद। गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है भाई? मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं। फिर ये देखिए भाई शुल्क युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। शुल्क युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है भाई? बाबू गुलाब राय। फिर निम्नलिखित में से शुल्क युग का नाटककार है हरिकृष्ण प्रेमी। फिर ये देखिए यहाँ पर शुल्क युग के भाई शुल्क युग का आलोचक एवं निबंधकार किसे माना जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। अब चलते हैं हमारे जो अगला यहाँ पर क्वेश्चन होता है उसको देखते हैं भाई। ये देखिए भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं भाई? शुल्क युग के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं भाई? आज शुल्क युग के। उनके नाम ही में शुल्क युग आता है तो भाई शुल्क युग के होंगे। फिर भाई शुल्क युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया था भाई? शुल्क युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर इसी तरह भाई सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। सेवा सदन उपन्यास के लेखक है भाई मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र। फिर इसी तरह ये देखिए शुल्क युग के भाई शुल्क युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर इसके बाद ये देखिए चिंतामणि के रचयिता हैं। चिंतामणि के रचयिता हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र। जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है लहरों के राजहंस। अपनी अखबार आत्मकथा है पंडित पांडे बेचम शर्मा उग्र की। इस तरह आप लोग देखिए। फिर आप लोग देखिए भाई पंचम भाई देखिए पंचम दर्शन के रचनाकार कौन है भाई? मथुरानाथ शुल्क। पंचम दर्शन के रचनाकार कौन है भाई? मथुरानाथ शुल्क। फिर ये देखिए भाई हंस पत्रिका। भाई हंस पत्रिका के संपादक थे मुंशी प्रेमचंद्र। कौन थे भाई? मुंशी प्रेमचंद्र। आचार्य रामचंद्र शुक्ल है एक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक है भाई आलोचक। कौन है भाई? आलोचक हैं। फिर आकाशदीप के लेखक हैं। आकाशदीप के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। क्या भाई? जयशंकर प्रसाद। शुल्क युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। शुल्क युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है भाई? भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा। फिर ये देखिए भाई
फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का देखिए जो कि इंपॉर्टेंट है भाई, ये देखिए श्लोकोत्तर युग से आता है, श्लोकोत्तर युग से। उपन्यास भोले विसरित चित्र के लेखक हैं, उपन्यास भोले विसरित चित्र के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। कौन है भाई? भगवती चरण वर्मा। फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं भाई जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखिए भाई, अथाह सागर के लेखक हैं, अथाह सागर के लेखक कौन है भाई? जयप्रकाश भारती। कौन है भाई? जयप्रकाश भारती। फिर मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक हैं, मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक कौन है भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत चट्टोपाध्याय, सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत चट्टोपाध्याय द्वारा रचित कौन सी विधा है भाई? यात्रा व्रत। कौन सी विधा है? यात्रा व्रत। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर ये क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, लहरों के राजहंस के लेखक का नाम, लहरों के राजहंस के लेखक का नाम क्या भाई? मोहन राकेश। क्या भाई? मोहन राकेश। फिर इसी तरह ये देखिए, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? यहाँ पर ये देखिए, राम वृक्ष बेनीपुरी। कौन भाई? राम वृक्ष बेनीपुरी जी। फिर ये देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। ये देखिए, फिर ये इसमें देखिए आंसर कौन सा सही है आप लोगों का? क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, देखिए भाई, भगवत चट्टोपाध्याय, देखिए भगवत चट्टोपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है भाई? प्रसिद्ध इनका निबंध क्या है? ठोटा आम। कौन सा निबंध है भाई? ठोटा आम। फिर आनंद दास का पोठा उपन्यास, भाई आनंद दास का पोठा उपन्यास की रचना किसने की थी? हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसने की थी भाई? हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर इसी तरह भाई, प्रसिद्ध आत्मकथा, प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है? राहुल भाई, राहुल जी। ठीक भाई। फिर शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं आज्ञे जी। फिर अनंत आकाश के रचनाकार हैं भाई जयप्रकाश भारती। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए भाई। गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक भाई, गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। फिर महिला आंचल के रचनाकार हैं भाई फणीश्वरनाथ रेणु। कौन है भाई? फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं महिला आंचल के रचनाकार। इसके आगे देखिए भाई, एक इंटरव्यू के लेखक है भाई, एक इंटरव्यू के लेखक है भाई राजेंद्र यादव, राजेंद्र यादव। डॉक्टर राजेंद्र भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं गांधी की देन के। फिर साहित्य और कला रचना है भाई यहाँ पर भगवत चट्टोपाध्याय की। फिर अगला देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है भाई, ये देखिए, गद्य को कवियों की डैश कहा जाता है? गद्य को डैश कवियों की क्या कहा जाता है भाई? कसौटी। क्या कहा जाता है भाई? कसौटी। क्या कहा जाता है? कसौटी। ये ध्यान रखिए, पता नहीं यही क्वेश्चन जो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ यही आप लोगों के पेपर में, आप लोगों के सेट में पूरा का पूरा छप जाए। ठीक भाई, तो आप लोगों को पूरा देखना है। फिर यहाँ पर तौलिए किस विधा पर आधारित है भाई? तौलिए किस विधा पर आधारित है भाई? एकांकी। किस विधा पर आधारित है? एकांकी। निम्नलिखित में से नाटक विधा के लेखक हैं, नाटक विधा के लेखक कौन है भाई? भाई ये देखिए, बद्रीनारायण, बद्रीनारायण। ठीक, इस तरह यहाँ पर देखिए तीसरा क्या है, सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है भाई? ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा भाई, उपन्यास, उपन्यास। फिर गबन की विधा है, गबन किसकी विधा है भाई? उपन्यास। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, गुनाहों का देवता रचना की विधा है, गुनाहों का देवता रचना की विधा है उपन्यास। क्या है भाई? उपन्यास। फिर यहाँ पर देखिए, त्यागपत्र किस विधा की रचना है? त्यागपत्र किस विधा की रचना है? उपन्यास है, उपन्यास है। झूठा सच किस विधा की रचना है भाई? झूठा सच किस विधा पर रचना है भाई? उपन्यास। फिर अगला देखिए, नीर का निर्माण फिर नीर का निर्माण फिर किस विधा पर आधारित रचना है भाई? आत्मकथा। क्या है भाई? आत्मकथा। किसने लिखा था भाई? हरिवंश राय बच्चन। किसने? हरिवंश राय बच्चन। फिर तितली कृति की विधा है, तितली कृति की विधा है उपन्यास। क्या है? उपन्यास। भारत दुर्दशा, देखिए भारत दुर्दशा किस विधा पर, किस विधा की रचना है भाई? एकांकी। किस विधा पर है? विधा है एकांकी। स्मृति की रेखाएं साहित्य की कला हैं भाई, स्मृति की रेखाएं साहित्य की कला और विधा कौन सी भाई? संक्रमण। क्या भाई? संक्रमण। ये देखिए भाई, अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है भाई? अब है काव्य खंड से, हम लोगों ने गद्य खंड पूरा को पूरा कंप्लीट कर लिया है 9 मिनट में। अब देखिए भाई, निम्नलिखित में से रीतिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से रीतिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है भाई? ये देखिए विकल्प यहाँ हम लोगों का सी सही हो जाएगा, खा और खा दोनों भाई, खा और खा दोनों, श्रृंगारकार। और ये देखिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा हम लोगों का। फिर क्या है भाई? रीति मुक्त काव्य धारा के 2 कवियों के नाम भाई, रीति मुक्त काव्य धारा के 2 कवियों के नाम क्या हो जाएगा भाई? ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी हमारे लोगों का फिर सही हो जाएगा भाई, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा सही हो जाएगा हमारा। फिर इसी तरह हम लोग यहाँ पर देखिए एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये देखिए क्या भाई? निम्नलिखित में से मुक्तक भाई, निम्नलिखित में से मुक्तक काव्य के कवि हैं कौन है भाई? बिहारी, बिहारी लाल है। फिर केशवदास की रचना है, केशवदास की रचना है रामचंद्रिका। ललित ललाम के रचयिता हैं, ललित ललाम के रचयिता हैं मतीराम।
फिर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पद्माकर द्वारा लिखी गई है? गिलहरी। कौन सी लिखी गई है? गिलहरी। फिर रीति ग्रंथ, रीति ग्रंथ कितने रूपों में मिलते हैं? दो। रीति ग्रंथ कितने रूपों में मिलते हैं? दो। रीतिकाल, रीतिकाल के प्रमुख अलंकारवादी आचार्य कवि हैं भाई, ये देखिए ऑप्शन बी हम लोग का सही, ऑप्शन सी सही हो जाएगा भाई, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा। फिर यहाँ देखिए छात्रसाल दशक के रचयिता हैं, छात्रसाल दशक के रचयिता हैं भाई, ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा, भूषण। कौन है भाई? भूषण। इसी तरह हम लोग का यहाँ देखिए गिलहरी रचना है भाई, गिलहरी रचना किसने लिखी थी भाई? पद्माकर ने। किसने लिखी थी भाई? पद्माकर ने। फिर ये देखिए रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं, रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन है भाई? भूषण। कौन है भाई? भूषण। फिर इसी तरह आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर, ये देखिए रामचंद्रिका, रामचंद्रिका के रचनाकार हैं भाई केशवदास। कौन है भाई? केशवदास। भूषण किस युग के कवि हैं? भूषण किस युग के कवि हैं? रीतिकाल के। बिहारी किस युग के कवि हैं? बिहारी किस युग के कवि हैं? रीतिकाल के। केशवदास काव्यधारा के कवि हैं, केशवदास काव्यधारा के कवि हैं, रीति बुद्ध। फिर रीतिकाल, रीतिकाल की रचना है भाई रामचंद्रिका। रीतिकालीन कवि हैं पद्माकर। कौन है भाई? पद्माकर। फिर हम लोग यहाँ पर इसी तरह हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये देखिए जो आप लोगों के सामने भाई इंपॉर्टेंट है, यही में आ सकता है आप लोगों के कल पेपर में, हिंदी के बोर्ड एग्जाम में। देखिए निम्नलिखित में से आधुनिक काल के कवि हैं भाई, निम्नलिखित में से आधुनिक काल के कवि नहीं है। कौन नहीं है भाई? बिहारीलाल और भूषण। बिहारीलाल नहीं है और भूषण नहीं है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। फिर इसी तरह भाई निम्नलिखित में से आधुनिक, भाई निम्नलिखित में से आधुनिक काल की विशेषताएं कौन सी होती हैं भाई? ये देखिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसी तरह ये देखिए भारतेंदु युग को भाई, भारतेंदु युग को किस काल के अंतर्गत आता है भाई? भारतेंदु युग जो है किस काल के अंतर्गत आता है? आधुनिक काल के अंतर्गत भाई, किसके? आधुनिक काल में। फिर अद्भुत, देखिए अद्भुत अपल के कवि हैं, अद्भुत अपल के कवि हैं क्या भाई? महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन भाई? महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसी तरह ये देखिए निम्नलिखित में से आधुनिक काल के अन्य नाम हैं ये सभी, क्या भाई? ये सभी। फिर ये देखिए निम्नलिखित में से प्रयोगवाद की दो प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? निम्नलिखित में से प्रयोगवाद की दो प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? ये देखिए ऑप्शन ए और बी सही हो जाएगा, ऑप्शन ए और बी सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये देखिए त्रिवेदी युग का प्रसिद्ध कवि है, त्रिवेदी युग का प्रसिद्ध कवि कौन सा है भाई? मैथिली शरण गुप्त भाई, मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन ए हमारा कंप्लीट हो जाएगा भाई। फिर ये देखिए साकेत महाकाव्य की रचना किसने की थी? साकेत महाकाव्य की रचना किसने की थी भाई? ये देखिए मैथिली शरण गुप्त। कौन है भाई? मैथिली शरण गुप्त जी ने की थी। फिर छायावाद युग के प्रमुख लेखक हैं भाई, कौन है भाई? राम कुमार वर्मा। फिर इसी तरह ये देखिए भाई राम कुमार वर्मा द्वारा रचित प्रबंध काव्य है उत्तरण, क्या भाई? उत्तरण। इसी तरह आगे का देखिए हम लोग यहाँ पर, ये देखिए कुमकुम किस विधा की रचना है? कविता संग्रह। छायावादी के अष्टावादी कवि हैं, हरिवंश राय बच्चन। कौन है भाई? हरिवंश राय बच्चन। इसी तरह हम लोग आगे क्वेश्चन देख लेते हैं भाई आप लोगों के सामने। देखिए आज सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट हिंदी के बहुविकल्पी हैं सारे के सारे हम लोग यहाँ पर पूरा का पूरा कंप्लीट पढ़ लेंगे, जिससे कि आप लोगों को भाई बार बार यहाँ बहुविकल्पी की चिंता करना छोड़ दिया आप लोग, ठीक भाई? बस सिर्फ यही वीडियो आप लोग बार बार देखिए आप। फिर इसमें क्या है भाई? ये देखिए छायावाद, निम्नलिखित में से छायावाद की दो प्रमुख विशेषताएं कौन सी है भाई? ये देखिए लास्ट की दो सही हो जाएगी। देखिए कौन सी? श्रृंगार और प्रेम वेदना। ये देखिए प्रगति का मानवीकरण, श्रृंगार और प्रेम वेदना, प्रगति का मानवीकरण भाई, ऑप्शन सी और डी सही हो जाएगा हमारा। फिर इसी तरह हम लोग यहाँ पर अगला देखते हैं। यहाँ पर ये देखिए जो आप लोगों के सामने निम्नलिखित में से छायावाद का कवि भाई, निम्नलिखित में से छायावाद युग का कवि है सुमित्रा नंदन पंत। नई कविता की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? नई कविता की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? बौद्धिकता की प्रधानता, ठीक भाई। इसी तरह आगे का देखिए भाई, ये देखिए इसका आंसर ये सही हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन सी बी सही होगा, नरेंद्र शर्मा, ठीक। इसी तरह ये देखिए त्रिवेदी युग की काल अवधि भाई, समय सीमा क्या होती है भाई? 1900 से 1918 तक। क्या होती है भाई? 1900 से 1918 तक। फिर आगन के पार के रचयिता क्या है भाई? आज्ञे जी। फिर तीसरा सत्तापक का प्रकाशित हुआ था भाई, ये देखिए 1959। इसी तरह हम लोग यहाँ देखिए निम्नलिखित कथनों में से ऐसा कौन सा कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए जो सही है। क्या भाई? हम लोग का सही हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या है हम लोग का? संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं।
फिर महादेवी वर्मा काव्यत्री हैं। महादेवी वर्मा काव्यत्री कौन है भाई? छायावादी युग की, भाई छायावादी युग की। इसी तरह यहाँ देखिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, कौन सी नहीं भाई? युगांत नहीं है हम लोग की, कौन सी? युगांत। फिर प्रप्रवास किसकी रचना है? औध्या सिंह भाई, औध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। फिर यहाँ पर देखिए राम की शक्ति की पूजा के रचनाकार हैं। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है भाई? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। फिर यहाँ देखिए निम्नलिखित कवियों, भाई निम्नलिखित में से कौन प्रयोगवादी युग का कवि नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। यशोधरा, भाई यशोधरा रचना है भाई मैथिली शरणगुप्त की। क्या भाई? मैथिली शरणगुप्त जी की, गुप्त जी की है भाई, गुप्त जी की है भाई यशोधरा रचना है। फिर दीपशिखा काव्य संग्रह रचना है। दीपशिखा काव्य संग्रह रचना है भाई महादेवी वर्मा की। किसकी है भाई? महादेवी वर्मा। फिर छायावादी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां, भाई छायावादी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी है भाई? श्रृंगार और प्रेम वेदना। फिर देखिए निम्नलिखित में से श्लोकोत्तर, भाई निम्नलिखित में से श्लोकोत्तर युग के लेखक कौन है भाई? वासुदेव शरण अग्रवाल। कौन है भाई? वासुदेव शरण अग्रवाल। फिर साकेत किस युग की रचना है? साकेत किस युग की रचना है भाई? त्रिवेदी युग। किसकी रचना भाई? त्रिवेदी युग। फिर यहाँ देखिए लोकायतन के रचनाकार हैं। लोकायतन के रचनाकार कौन है भाई? सुमित्रा नंदन पंत। फिर बहरी अकेला के रचनाकार कौन है भाई? अशोक वाजपेयी। फिर इसी तरह यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई? तार सत्तापक के संपादक हैं, ये देखिए आज्ञे जी। फिर सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना कौन सी भाई? इनमें से सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन सी भाई? युगवणी। कौन सी भाई? युगवणी। तो आप लोगों का ऑप्शन बी हम लोगों का सही हो जाएगा। इसी तरह हम लोग ने पूरा का पूरा यहाँ पर गद्य खंड और काव्य खंड पूरा का पूरा हम लोग ने कंप्लीट पढ़ लिया है एमसीक्यू, जो कि आप लोगों का भाई बोर्ड एग्जाम से आप लोगों का जो इंपॉर्टेंट है सारा का सारा हम लोग ने यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर 16 मिनट में हम लोग ने पूरे के पूरे बहुविकल्पी हम लोग ने कंप्लीट कर लिए हैं भाई। 40-50 से ज्यादा हम लोग ने यहाँ पर बहुविकल्पी कंप्लीट करे हैं भाई। 80 या 70 हम लोग ने बहुविकल्पी कंप्लीट कर लिए हैं। और इसी में से आप लोगों का भाई पूरा का पूरा मैं आप लोगों को दावे के साथ 100% मैं बता रहा हूँ 24 फरवरी को हिंदी के पेपर में यही क्वेश्चन आप लोग के आएंगे और आप लोगों को बहुविकल्पी पूरा का पूरा 20 अंक पूरा का पूरा सही हो जाएगा। अब चलते हैं भाई अगली वीडियो आप लोगों की आ जाएगी भाई, जिससे कि आप लोगों को OMR सीट कैसे भरना है। OMR सीट आप लोग कैसे भरेंगे जिससे कि आप लोगों के 20 नंबर और फिर पक्के हो जाएं। ठीक भाई, ये वीडियो आप लोगों की क्लास 10 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है हिंदी के लिए। ठीक भाई, ये संपूर्ण हिंदी मैंने इसमें बताई है, संपूर्ण मतलब कि बहुविकल्पी। अगली वीडियो आप लोगों की आ जाएगी भाई संपूर्ण हिंदी, जैसे कि मैराथन हिंदी, उसमें इंपॉर्टेंट गद्यांश इंपॉर्टेंट पद्यांश सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को 25 मिनट में भाई 25 मिनट में आप लोगों की पूरी हिंदी समाप्त में कर दूंगा। चलिए ठीक है, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और भाई ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बस हमारे साथ आप लोग जुड़े रहिए। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का आज ही का समय है और आप ही लोग आज यहाँ पर हमारे चैनल से तैयारी करके कल हिंदी का पेपर फोड़ दिए। चलिए ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलते हैं कोई और वीडियो के साथ, कोई और नए टॉपिक के साथ। जब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।